राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 5 वालों के बारे में आप प्रेडिक्शन करके बताने वाली हूँ। आपके लिए जो भी स्प्रेड आया, कार्ड्स अच्छे आए हैं तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आए तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से दिन को हैंडल करना है, किस तरह से सिचुएशन हैंडल करनी है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि मुझे अपने मित्र के साथ कोई बात करनी है, शत्रु के साथ पहले अपनी प्रेडिक्शन देख लेना, उसके बाद ही उनके साथ बात करना कि कौन सा दिन जो है आपको सूटेबल रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ दिक्कत, यानी कि घर के बड़ों को या आपके मान सम्मान में कुछ ना कुछ परेशानी आती हुई दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर आपने करना क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे आगे के फ्यूचर के लिए उतने अच्छे भी नहीं होते, यानी कि उनका अब जो ईश्वर ने जितने काम के लिए उनको भेजा होता है उन्होंने उतना कर दिया होता है। अब उसके बाद हमारे रास्ते में उनका कोई कार्य नहीं होता, तो वहाँ पर भी ईश्वर जो है उनको हटाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक रट क्लीनिंग होती है ये ज़रूरी होती है हर बार थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे प्लांट जो होता है, पेड़ होता है, वो अपने पत्ते शेड करता है, उसी तरीके से हम भी करते हैं। तो मगर हम अपने आप को किस तरह से लोगों को अपने आप से शेड करेंगे, तो यहाँ ईश्वर एक प्रोसेस बनाते हैं जिसके अंदर हमें शेक करते हैं अच्छे से, और हमें जो है परेशानी देकर उन लोगों को हमारे पास से हटा लेते हैं। कोई छोटी छोटी बातें भी होती हैं, उससे भी वो लोग हमसे जो है दूर हो जाते हैं। मेन होता है काम, उनकी ड्यूटी उस जगह के लिए ख़त्म हो चुकी है, तो उसको इतना दिल से नहीं लगाना होता। कुछ काम है जो आपका रह जाएगा, यानी कि आप कोशिश तो करोगे, 2-3 लोग आपके तरफ बढ़े, थोड़ा सा मेहनत और कर लो, आपका कार्य बनने ही वाला है। ठीक है, थोड़े से कहीं से कोई झटका आए, कोई परेशानी आए तो एकदम हिल डुल नहीं जाते होते। आपने 3 बारी कम से कम मत्था टेकना है भगवान के आगे, सूर्य की आराधना कर सको तो बहुत ही अच्छा, और उसके बाद आपका जो है कार्य अपने आप बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप संडे वाले बात से अभी तक भी परेशान हो, आहत हो। ठीक है, मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे मिल नहीं रहे। आप परेशान हो रहे हो, अंदर से दुखी हो रहे हो कि मैंने मेहनत की उसके बाद भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। दिमाग जो है वो एकदम उधेड़ बुन में फंसा हुआ है, यानी कि इतना परेशान है दिमाग कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही। जिसको कहते हैं ना दिमाग का दही हो जाना, वो हो गया कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो ज़्यादा परेशान मत हो। कभी कभी कुछ दिन, कुछ टाइम ऐसा होता है जो हमें एकदम से उल्टा पुल्टा करके चला जाता है, यानी कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद हम ले लेते हैं ट्यूसडे की बात। आपने मंडे वाले दिन करना क्या है, उपाय सुन लो पहले। ठीक है, आप किसी भी पौधों को पानी दे दो। ठीक है, और इस दिल से देना कि आप भूखे हो, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। ठीक है, आपने इस तरीके के साथ जो है वो पौधों को पानी देना है। अगर आपने इस तरह से कह के दिया तो आपको थोड़ा मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, उसकी कमी आएगी। यानी कि दिक्कतें जो ज़्यादा आ रही हैं कि अकेले काम करो और दिमाग घुमा लो अपना, तो वहाँ पर आपको अपना अकेला काम तो अकेले ही करना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। वहाँ पर अपनी एनर्जी जो है आपकी पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपके पास हिम्मत आएगी कि आप उस हर्डल को क्रॉस कर जाओ। उसके बाद दिमाग जो है आपका साथ नहीं दे रहा, आपने उसके लिए करना क्या है, आपने गणेश जी के आगे मत्था टेकना है और उनको आपने दूर्वा चढ़ा देनी है। अगर आप इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आपको कोई पैम्पर कर रहा है, प्यार कर रहा है, अरे बेटा क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया, तुम बैठो, तुम रेस्ट करो, हम तुम्हारे लिए करते हैं। यानी कि यहाँ पर सेवा भावना मिल रही है, दिल बहुत खुश है, बढ़िया है। किसको चाहिए कि हमें कोई परेशान करे, हर कोई यही चाहता है हमें भी कोई पैम्पर करे। ठीक है, तो यहाँ दिल और दिमाग बड़ा सुकून में। अब एक दिन पहले की स्थिति देखो, दिमाग एकदम पच हुआ है और यहाँ पर अब है शांति है। अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, किसी के प्यार ने और किसी के दुलार ने आपको जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना समझा दिया। उसके बाद वेडनेसडे की बात है। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी के हेल्थ इशू है। अब उसकी हेल्थ इशू को लेकर के आपने क्या करना है कि अपनी सोच बदलनी है। कई बार क्या होता है, हम लोग बड़ी इशू क्रिएट करते हैं छोटी सी बात से। अब कितनी बार किसी को फीवर हो जाता है, तो फीवर गिलोय ले लोगे पानी तो भी फीवर
उतर जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार हम लोग वो ना करके कुछ और ही करने लग जाते हैं, जाओ दुनिया जहान के टेस्ट करा लो। कई बार फीवर ऐसे ही आ जाता है, कभी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, कभी कुछ होता है, तो थोड़े से देसी आड़ तोड़ कर लेने ज़रूरी होते हैं। तो वो आप कर लोगे तो आपकी बेटर रिजल्ट्स आपको उस चीज़ से आएंगे, ना कि डॉक्टर के पास जाके, ठीक है। तो आप वो चीज़ कर लेना, तो वो आपके लिए बेटर है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस समय में ज़रूरत नहीं है, ठीक। थोड़ी बहुत है वो चलती रहती है। उसके बाद है थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं से जो है धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको जो प्राप्ति कोई और करके ला कर दे रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहते। आप कहते हो नो सॉरी, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ, जब मेरा कोई मन होगा तो मैं काम करूँ, कोई बुलाएगा तो मैं देख लूँगी या देख लूँगा कि मेरे को काम पे जाना है या नहीं जाना, लेकिन अब भी फ़िलहाल कि कोई मुझे बुलाओ मत, मुझे इंजॉय करने दो, मुझे सिर्फ रेस्ट करने दो, मैं तो रेस्ट करने के मूड में हूँ, ठीक है। जब काम के लिए बुलाना होगा तब आप मुझे आवाज़ लगा लेना, ठीक। तो कोई बात नहीं, किसी दिन मन नहीं भी करता, पड़ा रहे तितर बितर, मन नहीं करता देखने को, हो जाता है कभी ऐसा, तो इस चीज़ के लिए आपने जो है ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कहीं ना कहीं अपने परिवार से कनेक्टेड हो रहे हो, उन्हीं के लिए करना चाहते हो, उन्हीं के लिए बेटरमेंट सोच रहे हो, लेकिन अपने लिए भी आप मेडिटेशन करना चाहते हो। ये आपकी अपनी इच्छा है, अपने अंदर से आपके आ रही है। मैंने फोर्स नहीं किया उस चीज़ के लिए कि मैंने आपको कहा कि हाँ आप मेडिटेशन करना। इधर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करना चाहते हो, आप अपने आप को देखना चाहते हो कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, या किस तरह से करके मैं अपने लिए भी कुछ करूं। परिवार के लिए तो मैं कर रही हूं या कर रहा हूं, तो मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहता हूं। तो अपने लिए क्या शुरुआत आप करोगे? ध्यान की, ठीक है। तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जो ध्यान करने लगे उसे क्या उपाय बताने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप किसी ना किसी चीज़ में स्टक हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आपको रास्ता नहीं सूझेगा, समझ में नहीं आएगी मैं क्या करूं और क्या ना करूं। शनि जो है अपना प्रभाव पूरे तरीके से आपको शनिवार वाले दिन दिखाने वाले हैं। आप क्या करोगे? किसी गुरु से, किसी आध्यात्मिक लेडी से या किसी ना किसी से आप जो है सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई देते हो, यानी कि आपको सलाह की ज़रूरत पड़ जाएगी, जिसके अंदर आपको गुरु जो है वो मार्गदर्शन देंगे। तो गुरु के मार्गदर्शन की बड़ी ज़रूरत है, बड़ों के मार्गदर्शन की बड़ी ज़रूरत है सैटरडे वाले दिन। आप तभी उस चीज़ से निकल के आओगे। आपने करना क्या? आपने हनुमान चालीसा का जितनी बार आपसे पाठ हो सके उतनी बारी आपने पाठ कर लेना है, लेकिन पाठ करना और सुनना आंखें बंद करके, ताकि और उसके बाद जब पाठ पूर्ण हो जाए तब हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अपनी आंखें खोलना। जब आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे ना, तो आप और भी खुश हो जाओगे, यानी कि गाइडेंस मिल रही है, उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। नथिंग लाइक इट। उपाय बता रही हूँ आपको। अब आपने और क्या करना है? अब सैटरडे वाले दिन तक का तो मैंने आपको बता दिया। अब आपने करना पता है क्या है? आपने अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। अब मैं चलती हूँ। नमस्कार।